जी हाँ, विस्तार से खबरों के बारे में जानते हैं। जरा जयपुर की ओर चल लें। जयपुर विधायक निधि में कथित कमीशन खोरी का मामला जो है सामने आया है दोस्तों। खीवसर विधायक रेवंत राम डांगा ने संगठन को जवाब भेज दिया है। बीजेपी प्रदेश नेतृत्व को दिया गया है अपना जवाब। बीजेपी अनुशासन समिति प्रमुख ओंकार सिंह लखावत को डांगा का जवाब मिल गया है। 3 दिन में बीजेपी नेतृत्व ने स्पष्टीकरण मांगा था। आपको याद होगा, हमने बड़ी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने डांगा को नोटिस दे दिया था। विधायक डांगा के खिलाफ एक वीडियो में लगे गए कमीशन के आरोप में उसके बाद जो है नोटिस दिया गया है। बीजेपी ने अपने नोटिस में डांगा के व्यवहार को भारतीय जनता पार्टी के संविधान में वर्णित अनुशासन भंग की श्रेणी में माना था। अब डांगा की सफाई के आधार पर आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई पर पार्टी फैसला लेगी। अब देखिए लखावत क्या कह रहे हैं। लखावत ने कहा है कि भाई बीजेपी भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की नीति में विश्वास रखती है। पार्टी अनुशासन और नैतिक मूल्यों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है, ये लखावत साहब का कहना है। तो देखिए, आपको लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं। कथित रिश्वत कांड, अनीता जाटव, ऋतु बनावत इसमें है संलिप्त, और कहीं ना कहीं आप देखिए कैसे रेवंत राम डांगा जो है वो भी संलिप्त हैं। तो आपको हम एक बार पुनः बता दें कि यहां पर हुआ यह है कि जवाब जो है तलब किया गया है। कथित कमीशन खोरी का मामला सामने आया। शशि मोहन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। शशि जी, खीवसर विधायक रेवंत राम डांगा से संगठन को जवाब भेजा गया है और अब कहीं ना कहीं साफ कह रही है बीजेपी कि अगर भ्रष्टाचार होगा तो हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहरहाल ये कहां तक आगे बढ़ा है शशि जी, और क्या इस पर लेटेस्ट है, जरा वो भी आप हमारे दर्शकों को एक सिलसिलेवार ढंग से बता दीजिए शशि जी। देखिए, सबसे लेटेस्ट तो यही है कि रेवंत राम डांगा ने संगठन को जवाब भेजा है और संगठन की तरफ से एक अनुशासन समिति बनी हुई होती है जिसके मुखिया ओंकार सिंह लखावत हैं। पूर्व में राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं, राज्य मंत्री हैं का दर्जा प्राप्त हैं, धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं। उनके पास ये जवाब आया है और उसमें रेवंत राम डांगा ने कहा है कि उन्होंने इस तरह का कोई कमीशन नहीं लिया और जो आरोप हैं उनको उन्होंने खारिज किया है। विस्तृत ब्यौरा तो रेवंत राम डांगा ने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अब ये पत्र संगठन को भेज दिया, इसलिए उस पर ज़्यादा बातचीत वो नहीं कर सकेंगे और संगठन अब ये तय करेगा। लेकिन कल 19 तारीख है और सदाचार समिति की भी बैठक होनी है विधानसभा में। समिति ने रेवंत राम डांगा, ऋतु बनावत, अनीता जाटव तीनों को नोटिस भी भेजा हुआ है। उस समिति के सामने तीनों को पेश होना है। पेश हो या नहीं हो, अपना पक्ष रख सकते हैं। पेश बिना हुए भी अपने तथ्य भेज सकते हैं, लिखित में जवाब भेज सकते हैं और उस तथ्य के आधार पर समिति आगे फैसला करेगी। लेकिन इस बीच बीजेपी की अनुशासन समिति अपने तरीके से उनकी जो पक्ष है, उनकी जो सफाई है उसको देखेगी। अगर वो तार्किक होगी और बीजेपी को लगेगा कि हाँ उनका पक्ष सही है तो उस बात को प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सामने अनुशासन समिति रखेगी। देखिए, अनुशासन समिति है तो बीजेपी की, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश के ऊपर सारे काम नहीं करेगी। वो अपने तरीके से फैसला लेगी और उस फैसले से संगठन को वाकिफ कराएगी। फिर संगठन उसको आगे भेजेंगे और अनुशासन समिति की अनुशंसा को स्वीकारना या नहीं स्वीकारना संगठन के अध्यक्ष के जिम्मे होता है। लेकिन अनुशासन समिति करेगी क्या फैसला, ये अभी भविष्य के घर में कमेटी उसका अध्ययन करेगी और उसके बाद कोई फैसला लेगी। 3 दिन का समय दिया था, हालांकि 3 दिन से ज्यादा का वक्त रेवंत राम डांगा ने लिया है अपना जवाब देने में, लेकिन इतना कभी कभी मियाद बढ़ जाती है और उनके जवाब आने के बाद में आगे की प्रक्रिया होगी। इस बीच कल सुबह 11 बजे सदाचार कमेटी की बैठक विधानसभा में होगी। ठीक है शशि जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम तुरंत आते हैं आपके पास किसी और खबर पर अपडेट लेने के लिए। और जो खबर की हम बात कर रहे हैं वो जयपुर से आ रही है और देखिए दोस्तों, बड़ी खबर है। पीएचईडी में एसीबी की कार्रवाई जो है वो खत्म हो गई है। एसीबी एसपी महावीर सिंह रणावत पीएचडी ऑफिस पहुंचे हैं और सभी जरूरी कागजात उठाए गए हैं। यहाँ पर इन कागजों के आधार पर जांच होगी। जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए के घोटाले से जुड़े मामलों में सर्च होगा। जल भवन की ये जो एम विंग है उसमें एसीबी की टीम ने चीफ इंजीनियर अजय सिंह राठौड़ से मिलकर जल जीवन मिशन की पूरी प्रक्रिया और जांच के अधीन आने वाली फाइलों की जानकारी ले ली है। एसीबी ने 101 टेंडर से जुड़े दस्तावेज भी अपनी कस्टडी में ले लिए हैं। जल जीवन मिशन में जिन मुद्दों पर जांच चल रही है उन पर एनडीटीवी ने विस्तृत बात की है जेजेएम का काम देखकर चीफ इंजीनियर अजय सिंह राठौड़ से। क्या कुछ उनका कहना है, आइए जरा हम आपको भी सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं पीएचईडी के चीफ इंजीनियर अजय सिंह जी, जल जीवन मिशन का काम देखते हैं। सिंह साहब, जल जीवन मिशन में एसीबी की एसआईटी जांच कर रही है, आज एसआईटी की टीम आई, क्या आपसे बातचीत हुई, क्या अपेक्षा थी उनकी और क्या डॉक्यूमेंट लिया?
देखिए, एसआईटी का गठन अभी हाल में ही हुआ है। तो जो जल जीवन मिशन से संबंधित जो भी 2021-22 से लेकर अभी तक जो टेंडर प्रोसेस हुए हैं, वर्क ऑर्डर्स जारी हुए हैं और जो अन्य शिकायतें इसके संबंध में जो वर्क ऑर्डर प्रोक्योर किए गए, कोई फर्जी सर्टिफिकेट को लेके किसी तरह की कोई एमबीज वगैरह कोई कॉन्ट्रैक्टर्स के यहाँ मिली हैं, तो उनके संबंध में चार्जशीट्स वगैरह जो सर्व हो रही हैं उसका क्या स्टेटस है, और बीईसीज के कोई मिनट्स हैं, कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हैं, उन सब की जानकारी के लिए उनके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के लिए एसआईटी की टीम आज सुबह आई थी और लगभग 1 घंटे तक उनसे हमने वार्ता की है। उनको डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड थे वो अवेलेबल कराए। एक बार तो कर्मचारियों में ऐसी अफवाह सी फैल गई, ऐसी आशंका हो गई कि एसीबी का छापा हो गया है। क्या कोई छापे जैसी स्थिति थी या कोई प्रक्रियागत समझने की बात थी एसीबी की एसआईटी की तरफ? नहीं, छापे जैसी स्थिति नहीं थी। ये तो जो कि जैसा होता है, जो प्रक्रिया है, कोई भी जांच एजेंसी है वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगी, इन्वेस्टिगेट करेंगी और फिर उसमें जो भी कोई डेवलपमेंट होगा उसके आधार पे आगे कार्रवाई करते हैं। तो ऐसे कोई छापे जैसी स्थिति ना हो गई है। कोई एक ये समझ लें कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने और कोई जानकारी लेने के लिए टीम पधारी है। कितने मामलों में जांच कर रही है एसीबी? क्या टेंडर्स की संख्या और अधिकारियों की, कर्मचारियों की संख्या कोई एस्टिमेटेड? देखिए, जल जीवन मिशन से ये ओवरऑल जो एम्बेजलमेंट्स अगर कोई हैं जेजेएम में, तो ये ओवरऑल उसके लिए एसआईटी का गठन हुआ है। इसमें वैसे भी हमारा डिपार्टमेंट भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। जैसे 170 अधिकारी हैं जिनके खिलाफ हमें ऐसा कुछ हम इन्वेस्टिगेशन में हमने पाया, तो हमने उनकी चार्जशीट्स वगैरह प्रपोज की हैं। कुछ फर्म्स हैं जिनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। फर्म्स के खिलाफ तकरीबन 53 केसेस हैं जिनमें हमने रिकवरीज हैं, कोई वर्क रिसाइंड करना है, ब्लैक लिस्टिंग है, इस तरह के काम किए हैं। ये हैं अजय सिंह जी, जल जीवन मिशन की विंग के चीफ इंजीनियर, जो कह रहे हैं कि एसीबी जो भी सहयोग मांगेगी, जो दस्तावेज मांगेगी, उनको पूरा सहयोग दिया जाएगा। आज की जांच में भी विभाग की तरफ से पूरा सहयोग किया गया है। लेकिन ये एक गंभीर बात है कि मेजरमेंट बुक ठेकेदार के घर कैसे गई, अगर फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर टेंडर लिए तो ये कैसे मुमकिन हो सका, और ओवर पेमेंट किस तरीके से हुए, ये सभी बातें एसीबी की जांच के दायरे में। कैमरा पर्सन जसराज के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी। और शशि मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ गए, इसी पर और जानकारी देंगे। शशि जी, सभी जरूरी कागजात यहां पर उठा लिए गए हैं और इन कागजों के आधार पर जांच होगी, बड़ी विस्तृत जांच होगी क्या? शशि जी, इस जांच के बारे में जरा जानकारी दें। देखिए, साल 2019 से अब तक जल जीवन मिशन में जो काम हुए हैं, तकरीबन वो सभी काम एसीबी की जांच के रडार में हैं। एफआईआर नंबर 215 है एसीबी की, और उस एफआईआर में जो तथ्य आए हैं उसमें 4 महत्वपूर्ण पहलू हैं। तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए के टेंडर हुए, वो टेंडर किस शर्त पर दिए गए, क्या उसकी बेस माना गया। हालांकि वो टेंडर बाद में वित्त विभाग ने निरस्त कर दिए थे। इसके साथ में तकरीबन 50 करोड़ रुपए के काम ऐसे हैं जो केवल कागजों में हुए, यानी धरातल पर उन काम का कोई अस्तित्व नहीं था, ना पाइप बिछा, न हर घर जल के लिए नल लगा, और उस काम का पेमेंट हो गया। तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। एक इरकॉन के सर्टिफिकेट का मामला है। 2 फर्म ऐसी हैं, एक गणपति और एक श्याम, तो दोनों फर्म के पास 101 टेंडर गए। आप देख लीजिए किस स्तर पर काम हुआ होगा। 2 फर्म के पास ही 101 टेंडर होना अपने आप में हैरानी भरा काम था, और जो इसके लिए जरूरी योग्यता होती है वो इरकॉन की फर्म के जरिए दिखाया गया, उसको पार्टनरशिप फर्म दिखाई गई और उस सर्टिफिकेट को जाली माना गया है। पहले एसीबी इसकी जांच कर चुकी है, वो सर्टिफिकेट शक के दायरे में आया है। तो ये प्रमुख पहलू हैं कि इसमें कैसे काम हुआ है, और इसी आधार पर एसीबी जांच कर रही है। जो कुछ जगह भुगतान हुआ है, एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि काम की मेजरमेंट बुक होती है, जिसको एमबी कहा जाता है, वो ऑफिशियल के पास ही रहती है, यानी जेईएन, एईएन, एक्सीएन के पास में ही ये मिलेगी, और वो एमबी ठेकेदार के घर से मिली। और ये सवाल खड़े करता है कि क्या ठेकेदार खुद एमबी भर रहा था, और अगर ठेकेदार एमबी भर रहा था तो वो किसकी अनुमति से भर रहा था। अलग अलग प्रक्रिया होती है। जूनियर इंजीनियर फील्ड में जाते हैं, वो देखते हैं काम कितना हुआ, उसको वेरिफिकेशन करते हैं, उसमें एंट्री दर्ज करते हैं, एईएन से वेरिफिकेशन होता है उसका, और एक्सीएन उसको वेरीफाई होने के बाद में पेमेंट करते हैं। तो ऐसे 139 अधिकारी कर्मचारियों
को भी एसीबी ने अपने रडार पर ले रखा है। जी। ये वो 139 लोग हैं जो पेमेंट ठीक है। की प्रक्रिया में जुड़े हुए थे। ठीक है, इन सबसे हमारी नजर बिल्कुल बनी रहेगी शशि जी इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब चलिए दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में आप जान लीजिए। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से वसुंधरा राजे मिली हैं। दिल्ली से बीजेपी मुख्यालय पर शिष्टाचार भेंट हुई है। नितिन नबीन को नए दायित्व के लिए बधाइयां दी गई हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर आप समझिए बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से देखिए हम आपको तस्वीर भी दिखाएं, वसुंधरा राजे की मुलाकात, शिष्टाचार मुलाकात जो है हुई। अब चलिए जयपुर से और जो एक खबर आ रही है उसकी ओर चलेंगे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का बड़ा बयान सामने आया है। 2 साल में सौर और अक्षय ऊर्जा में रिकॉर्ड वृद्धि। नागर कह रहे हैं कि भाई 17,800 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता की वृद्धि हुई है। सभी किसानों को दिन में बिजली जल्द होगी उपलब्ध। 1.54 लाख किसानों को दिन के समय ही बिजली जो है दी जाएगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी हमारे साथ हैं। सर, 2 साल पहले जब आप सरकार में आए थे तो राजस्थान में बिजली संकट का एक दूर करने का एक वादा था। आज राजस्थान 2 साल के बाद कहाँ खड़ा है? देखिए, आप देख रहे हो आज राजस्थान में उस समय जब गहलोत सरकार के 5 सालों में जिस तरह से विद्युत तंत्र की जो समस्याएं थी, आए दिन बिजली कटौती होती थी, आए दिन लोड सेटिंग होता था। इनके थर्मल प्लांटों में उस समय कोयला नहीं होता था, 1-1, 1.5 दिन का कोयला उपलब्ध रहता था और उनको काफ़ी आधी क्षमता पर चलाया जा रहा था, जिससे कि यहाँ का विद्युत तंत्र प्रभावित हो रहा था और आम उपभोक्ता उस बिजली कटौती की को झेल रहा था। हमने सरकार में आने के बाद में हमने प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया, हमारी कोल माइन जो चालू नहीं थी उस छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ समन्वय करके हमने चालू करवाया और उसको चालू होने से हमें पर्याप्त कोयला मिला है। उसके अलावा उत्पादन बढ़ा है। वही नहीं, हमने रिन्यूएबल के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लेकर के आए हैं। आज हमारी सौर ऊर्जा की क्षमता को हमने लगभग 17,000 मेगावाट बढ़ाया है। हमने जिस तरह से हम रूफटॉप सोलर लेकर के आ रहे हैं, तो हर घर पर सोलर लगे, हर छत पर सोलर लगे, हर कार्यालय पर सोलर लगे, वो भी हम योजना लेकर के आए हैं। तो ये सब योजनाएं लेकर के हम आए हैं, इससे उत्पादन बढ़ रहा है और उसके साथ साथ हम बिना किसी कटौती के आज 19,000 मेगावाट की जो एक बहुत बड़ी डिमांड है उसको भी हम पूरा कर पा रहे हैं। किसानों को हम 22 जिलों में दिन में बिजली दे पा रहे हैं और 2027 तक हमारे सारे किसानों को जो दिन में बिजली देने का जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है उसको पूरा करने में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में कोयले की क्या स्थिति है सर? राजस्थान में कोयले की ये हमारे जितने भी पावर प्लांट है उनमें लगभग 25 दिन का कोयला आज भी हमारे पास स्टॉक में है। और राइजिंग राजस्थान में सबसे बड़ा जो निवेश वो आपके डिपार्टमेंट में आया, उसका अभी क्या स्टेटस है? देखिए, जो राइजिंग राजस्थान में जो 35 लाख मेगावाट के जो 35 लाख करोड़ के जो एमओयू हैं और उसमें से 28 लाख करोड़ के एमओयू एनर्जी सेक्टर के हुए हैं, उसमें से भी 8 लाख करोड़ के जो एमओयू हैं वो धरातल पर उतरे हैं। उसमें से 6 लाख करोड़ के एमओयू एनर्जी सेक्टर के धरातल पर उतरे हैं। तो बहुत बड़ा काम एनर्जी के सेक्टर में हो रहा है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि सब केवल कागजों में ही हो रहा है, ये धरातल पे कुछ भी नहीं। देखिए, अब उनको केवल स्टेटमेंट देना और मीडिया में कैसे बाइट देकर के छपना, ये उनका स्वभाव रहा है। हम क्या काम करने पर विश्वास कर रहे हैं और हमारे काम को जनता देख रही है। मैं आज जहां भी जा रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष से आप पूछिए, कांग्रेस के विधायक भी हमें ये कह रहे हैं कि साहब बिजली के क्षेत्र में जो नवाचार हुआ है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो आज तक नहीं हुआ और कोई भी उपभोक्ता इस बिजली की जो हमारी 2 साल की उपलब्धि से निश्चित रूप से सारा राजस्थान का उपभोक्ता खुश है। वो बहस की चुनौती दे रहे हैं। नहीं, बहस कर सकते हैं, वो खुली बहस कर सकते हैं। वो कहाँ जहाँ जाए हम बहस करने के लिए तैयार हैं। निश्चित रूप से हमारी उपलब्धियां हम उनको गिनाएंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर। लोकसभा में करौली धौलपुर क्षेत्र के सांसद भजन लाल जाटव ने बच्चों में बढ़ते कुपोषण और जनजातीय छात्रों के साथ हो रहे कथित अन्याय को लेकर जो है सरकार को घेरा है। सांसद जाटव ने कहा है कि करौली धौलपुर जिले में बच्चों में कुपोषण का स्तर राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है, जो बेहद चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने सदन को बताया है कि इन जिलों में आंगनबाड़ी भवनों की भारी कमी है और कई जगह तो भवन जर्जर हालत में है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवाओं का भी अभाव ही है। सांसद ने करौली धौलपुर के लिए अलग से बजट आवंटन और बच्चों को विशेष योजनाओं का लाभ देने की मांग जो है उठा दी। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं
कि आप एक तरफ तो खर्चा दिखा रहे हो इसमें 4 करोड़ रुपए, क्या जनजातीय इस देश के अंदर आपको विदेश में पढ़ाई के लिए क्या छात्रों की कमी है? क्या सरकार उन छात्रों को विदेश में भेजने के लिए, पढ़ाई के लिए भेजना नहीं चाहती क्या? आपके आंकड़े कहते हैं, आपने राशि दिखा रखी है 4 करोड़ रुपए और छात्र मिलता है आपको एक। कई स्टेट ऐसे हैं कि जिनमें 0 है। क्या सरकार जनजातीय के साथ इतना अन्याय करना चाहती है? क्या पढ़े लिखे नहीं है क्या? एक तरफ कहते हैं आपने डिजिटल इंडिया, विकसित भारत, और आपके कहना में इसमें एक भी आपके पास कैसा अन्याय? राज्य सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विकास, विश्वास और जन कल्याण के ध्येय को धरातल पर उतारने के लिए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम गुरुवार को पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए। नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान उन्होंने न केवल आमजन की पीड़ा का इसे समझा है, बल्कि प्रशासनिक का अमले की मौजूदगी में सुशासन को एक नई मिसाल वहां पर पेश की। की भाजपा सरकार के द्वारा 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और अपने हुए विकास रथ को लेकर चली है और साथ में गांव-गांव जाकर योजनाओं को बता रही है। साथ में अब इस समय जो विकास रथ है खेस्ती गांव में है और यहाँ तेजकी गांव में है और यहाँ पर जो ग्रामीण है जिनको यहाँ पर तहसीलदार ने समझाया है जो विकास को लेकर। सर कहां से कहां तक की अब यात्रा कर चुके हैं और रथ चल रहा है? बाजार से शुरू हुआ 11 बजे से, उसके बाद सियावली सब तेज की सब जलालपुर जा रहा हूँ। जलालपुर से मैं जाऊंगा खोरी से बांसबरजा। अच्छा। और रात्रि यहाँ से इसको विदा कर देंगे। कल नगर विधानसभा दूसरे गांव में जाएंगे। सर ये बताइए, जैसे कि विकास रथ चल रहा है, किस किस योजनाओं के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को आप बता रहे हैं? सर ग्रामीण जो सरकार ने 2 साल में जो काम किए उनके लिए अपने इसे LED के माध्यम सब काम बताए जा रहे हैं। देखिए मेरे साथ और भी यहाँ पर हैं लोग, इनसे बातें कर ले। ये बताइए सर, कितने गांवों का दौरा रहेगा अपना? अलग अलग पंचायतों में जा रहे हैं। अभी फिलहाल हम तीसरी पंचायत तेजकी में है यहाँ मौजूद। अब यहाँ से आगे जलालपुर पंचायत में जाएंगे और पंचायत मुख्यालयों पर ये प्रोग्राम है। LED के माध्यम से विकास योजनाओं का प्रचार हो रहा है। देखिए मेरे साथ यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी हैं, इनसे बातें कर लेते हैं। क्या नाम है जी बाबा आपका? जाकिर हुसैन जी, ये बताइए, इधर आइए आप थोड़ा सा। जैसा कि विकास योजना सरकार गिना रही है और जो भी समस्या है उनको लिखित में ले जा रही है, क्या लग रहा है आपको इसको लेकर? सर जी बात यह है कि हमारे यहाँ जो विकास की कमी हो रही है, लाइट की कमी हो रही है। 24 घंटा में 1-1.5 घंटा लाइट आती है, ना पावर मिल रही है, ना हमें सिग्नल मिल रही है। हमारी फसल तमाम सूख रही है सर, बिल्कुल परेशान है सर। और जब आगे जाके कोई ऑक्सीजन भी करे तो सर हमें ये उल्टी टटकार मिलती है कि तुम्हारे लिए तो लाइट है ही नहीं। देखिए मेरे साथ अधिकारी हैं यहाँ पर। सर बिजली की मांग को लेकर कर रहे हैं, अपन विकास योजनाओं को गिना रहे हैं। सर जो इनको लेकर क्या आश्वासन देना चाहते हैं मौके पर ही? सर बिजली की अभी एक हमारा नया ट्रांसफार्मर चालू होना है, उसको वो चालू 2-3 दिन शिफ्ट हो जाए, उसके बाद में ये समस्या निमट जाएगी। अच्छा, 2-1 दिन में इनकी समस्या निमट जाएगी। हालांकि जो सरकार की योजना है उनको पूर्णतः निभाया जा रहा है सर यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो अधिकारी है उन्होंने बिल्कुल इन ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर जो भी बिजली की इनकी समस्या है उसको योजना को पहुंचाया जाएगा और सरकार की सभी योजनाओं को यहाँ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर ये गांव-गांव जाएंगे, लोगों को विकास योजनाओं के बारे में समझा रहे हैं, साथ में जो भी उनकी गांव की जो समस्या है छोटी या बड़ी उनको लिखित में ले रहे हैं और समय आने पर उनका निपटारा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन साथ मैं अकरम खान, NDTV राजस्थान।